सकता है। आता ही है रिकवरी दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है, मसल्स को समझना पड़ता है। सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करने से कुछ नहीं होता। मेरे को 4 साल हो गए, मेरे पे भी लोग एलिगेशन करते, अभी भी आप चल नहीं पाए। अरे कहाँ से चल पाएंगे, ऐसे थोड़ी है इंजरी। वाई आर यू कंपेयरिंग, मैं बार बार बोलता हूँ, एक दूसरे से कंपेयर करने से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ लोग बहुत जल्दी चल लेते हैं, कुछ लोग लेट से चलते हैं, लेकिन चलते जरूर है। हर एक की रिकवरी अलग अलग होती है। लेकिन प्लीज आप अपनी इंजरी को दूसरे की इंजरी से, अपनी रिकवरी को दूसरे की रिकवरी से कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि अभी तक साइंस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, डॉक्टर्स भी नहीं इसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ना ही कोई एमआरआई रिपोर्ट्स भी आपको 100% श्योरिटी देता है कि यू विल वॉक और नॉट। तो फिर यार क्यों फालतू के एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। तो जब भी हमें कोई अचीवमेंट आता है तो अचीवमेंट से रिलेटेड वो एक्सरसाइज सीखना बहुत जरूरी होता है। और मैं कोई अचीवमेंट आता है तो ही मैं जितने भी हमारे भाई बहनें होती है उनको ये वीडियो शेयर करता हूँ एक्सरसाइज का, क्योंकि जब तक हमें वो अचीवमेंट नहीं आता है और वो अचीवमेंट हमें क्या बेनिफिट देंगे, वो रिकवरी हमें क्या बेनिफिट देगी, वो उसके बारे में हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा वो फंडामेंटल नॉलेज क्लियर नहीं होगा। क्योंकि स्पाइनल इंजरी में बहुत से पेशेंट गुमराही हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, दूसरे भी ग्रुप है उसके अंदर भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। लोगों के पास क्वेश्चंस क्वेश्चंस रहते हैं, कंफ्यूजन रहती है, लोग गुस्सा भी करते हैं, लोग एक दूसरे पे एलिगेशन करते हैं, लेकिन वो इसलिए होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास भी 100% नॉलेज है, लेकिन मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो अकॉर्डिंगली माई रिकवरी, कि मेरे को जितना रिकवरी आया है, ठीक है, वो रिकवरी मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से अचीव किया है। और वो रिकवरी ऐसा रिकवरी है कि मुझे मेरी डेली रूटीन लाइफ में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, स्पाइनल कोड इंजरी ऐसी इंजरी है कि जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप लोगों के सामने एक बार एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइजेस का ही वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ। जैसे कि पिछली बार हमने पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज कि जिसमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज का वीडियो देखा था कि विथ रेजिस्टेंस थेराबैंड के साथ हम किस तरीके से क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करेंगे कि जिसकी बदौलत हमारा पेल्विक फ्लोर जो कमर का पार्ट है, वेस्ट पोर्शन, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बने, ठीक है। वैसे ही आज का भी दोस्तों मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो वीडियो भी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि आपने ये वीडियो के शुरू का जो हेडलाइन है, थंबनेल है, उसमें भी आप पढ़ ही चुके होंगे कि ये जो वीडियो है वो आपके एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के रिगार्डिंग है। कि जो इसके आई थिंक 1-2 वीक पहले ही मैंने मेरे दोनों घुटने को बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में बेंड करके जो मैं बैलेंस करके शॉर्ट्स डाला था कि किस तरीके से मैंने एबडक्टर्स एंड एबडक्टर्स मसल्स को स्ट्रेंथनिंग किया है अभी इन सच अ क्वांटिटी, ठीक है। तो उसकी बदौलत ही हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो जब भी हमें कोई अचीवमेंट आता है तो अचीवमेंट से रिलेटेड वो एक्सरसाइज सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कोई अचीवमेंट आता है तो ही मैं जितने भी हमारे भाई बहनें होती है उनको ये वीडियो शेयर करता हूँ एक्सरसाइज का, क्योंकि जब तक हमें वो अचीवमेंट नहीं आता है और वो अचीवमेंट हमें क्या बेनिफिट देंगे, वो रिकवरी हमें क्या बेनिफिट देगी, वो उसके बारे में हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा वो फंडामेंटल नॉलेज क्लियर नहीं होगा। क्योंकि स्पाइनल इंजरी में बहुत से पेशेंट गुमराही हो रहे हैं, ठीक है।
अभी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, दूसरे भी ग्रुप है उसके अंदर भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। लोगों के पास क्वेश्चंस हाँ क्वेश्चंस रहते हैं, कंफ्यूजन रहती है, लोग गुस्सा भी करते हैं, लोग एक दूसरे पे एलिगेशन करते हैं, लेकिन वो इसलिए होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास भी 100% नॉलेज है, लेकिन मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो अकॉर्डिंगली माई रिकवरी, कि मेरे को जितना रिकवरी आया है, ठीक है, वो रिकवरी मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से अचीव किया है। और वो रिकवरी ऐसा रिकवरी है कि मुझे मेरी डेली रूटीन लाइफ में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, स्पाइनल कोड इंजरी ऐसी इंजरी है कि जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी कोई भी नए स्पाइनल कोड पेशेंट बात करते हैं तो शुरू में रोते रोते बात करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जितने भी 200-300 लोग जुड़ चुके हैं, तो जितने लोग अभी बातें करते हैं ना, वो शुरू शुरू में रोते रोते बातें करते थे, अभी उनमें अब कॉन्फिडेंस आया है। नहीं तो पहले इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक से बातें करने की भी ताकत नहीं थी। हाँ, रोते रोते बातें करते थे कि सर हम यूरिन लीकेज से परेशान है, कैथेटर से परेशान है, कमर दर्द से परेशान है, रिकवरी नहीं आ रही है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो फंडामेंटल नॉलेज नहीं। दे आर मिसगाइडेड, वेदर इट इज डॉक्टर और अदर पर्सन और दूसरे स्पाइनल पेशेंटों से ही। क्योंकि ऐसे भी स्पाइनल पेशेंट है हमारे भी ग्रुप में, दूसरे भी ग्रुप में, कि अननेसेसरी बातें करते रहते हैं और लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं। उनका काम ही यही है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा भी वक्त बर्बाद होता है और हमको भी जो रिकवरी आनी है वो भी रिकवरी हम नहीं ले आ पाते हैं फिर। तो आज की वीडियो के ऊपर हम फोकस करेंगे कि वो जो हमने एडक्टर एंड एबडक्टर्स मसल्स के ऊपर रिकवरी लाया है, इतना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर भी 100% आया है, क्योंकि अभी भी मेरे एबडक्टर्स के जो मसल्स है वो अभी भी थोड़े वीक है। और स्पाइनल इंजर्ड पेशेंट के एबडक्टर्स मसल्स वीक होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ज़्यादातर उनका सोना और बैठना रहता है। तो उस वजह से आप यहाँ ये वीडियो में भी, ये वीडियो मतलब कि ये इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो बाहर की साइड, आपके हिप्स के बाहर की साइड के जो मसल्स होते हैं उसे एडक्टर्स बोलते हैं, और जो अंदर की और होते हैं उसे एडक्टर्स मसल्स बोलते हैं। एडक्टर्स मसल्स का काम क्या होता है कि आपके पैर को अंदर की ओर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी लाइन खींच के रखना, ठीक है। और एबडक्टर्स मसल का काम होता है आपके बॉडी लाइन से आपके दोनों पैर को बाहर की ओर ले जाना, ऐसे। तो यही दोनों का मेन वर्क है कि जब भी आप अपने चलते फिरते, सोते, बैठते, करवट लेते वक्त जितनी भी मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो जैसा काम क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स का है, वैसा ही काम एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स मसल्स का है। कि जो क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स पैर को आगे पीछे ले जाते हैं, नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए हेल्प करते हैं, वैसे ही एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स मसल्स आपके पैर को अंदर बाहर की ओर करते हैं। अब समझ में आया कि ये मसल्स का क्या इंपॉर्टेंस है और इससे क्या मूवमेंट आता है और कैसे रिकवरी आता ही है रिकवरी दोस्तों। मेहनत करना पड़ता है, मसल्स को समझना पड़ता है। सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करने से कुछ नहीं होता। मेरे को 4 साल हो गए, मेरे पे भी लोग एलिगेशन करते, अभी भी आप चल नहीं पाए। अरे कहाँ से चल पाएंगे, ऐसे थोड़ी ही है इंजरी। वाई आर यू कंपेयरिंग, मैं बार बार बोलता हूँ, एक दूसरे से कंपेयर करने से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ लोग बहुत जल्दी चल लेते हैं, कुछ लोग लेट से चलते हैं, लेकिन चलते जरूर है। हर एक की रिकवरी अलग अलग होती है। लेकिन प्लीज़ आप अपनी इंजरी को दूसरे की इंजरी से, अपनी रिकवरी को दूसरे की रिकवरी से कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि अभी तक साइंस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, डॉक्टर्स भी नहीं इसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं
ना ही कोई एमआरआई रिपोर्ट्स भी आपको 100% श्योरिटी देता है कि यू विल वॉक और नॉट। तो फिर यार क्यों फालतू के एक दूसरे से बहस करते रहते हो? ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो इतना फैसिलिटी मिल रहा है, इतना कोई समझाने वाला, गाइड करने वाला मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट लो ना यार। सही बात है। तो अब ज़्यादा हम वक्त ना लेते हुए आपको ये एक्सरसाइज के वीडियो से बताएंगे कि किस तरीके से हम एडक्टर एंड एबडक्टर मसल्स की एक्सरसाइज से हमारे दोनों मसल्स को पावरफुल बना सकते हैं, कि जिसकी बदौलत हम हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देंगे, हमारे पैर के जो थाई के मसल्स है उसको पावरफुल बनाएंगे, कि जब हमें साइड वॉक करना हो, वेदर इट इज आप कैलीपर पहनकर भी साइड वॉक करते हो, तब भी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जितना हो सके आप सुपाइन में सोना थोड़ा टालिए, सीधा सोना। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ये भी होगा कि आपको बेड शोर भी नहीं होगा। आप उल्टा लेट कर रहिए, कम से कम दिन में हर 1-2 घंटे में 15-20 मिनट उल्टा लेटे रहिए, कि जिससे आपका अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, अभी जो समर टाइम शुरू हो रहा है, तो क्या है कि गर्मी बढ़ेगी तो आपका पीछे का हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म रहेगा, पसीना आएगा। यूरिन तो लीकेज के प्रॉब्लम सबको होते हैं, दे आर नॉर्मल। मेरे को भी यूरिन कभी कभी लीक होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब स्पाइनल बाई जब तक 100% आप चलने दौड़ने नहीं लगते तब तक यूरिनल्स प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो अपनी तकलीफ़ों से परेशान नहीं होना है। लेकिन अभी क्या है कि जो मैं बात किया कि उल्टा लेटे रहने के बाद आपको, कल ही एक स्पाइनल भाई का मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि उनको जो क्या है कि जो कीगल एक्सरसाइज करते हैं, तो कीगल एक्सरसाइज में उनको पता नहीं चलता है कि एनस के मसल्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने जो बट प्रेस मसल्स वाली एक्सरसाइज बताई थी, तो वो एक्सरसाइज करनी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कीगल एक्सरसाइज। तो जो कंडीशन में हो दोस्तों, जहाँ पे बैठे हो, सोए हो, लेटे हो, तो वो कंडीशन में आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो एक्सरसाइज करते जाओ। ठीक है, सो उस तरीके से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्रेन रिकवरी की ओर ही इन्वॉल्व रहेगा, कि अननेसेसरी बहस करने से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये आप पहले तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको और बात करता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से ये एक्सरसाइज की जाती है, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हिप एडक्टर एंड एबडक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, और वो भी सुपाइन पोजीशन में करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज करने के लिए फिजियोथेरापिस्ट के एडवाइस से मैं किस तरीके से, सबसे पहले तो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ हूँ। उसके लिए एक नी को बेंड करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है, और दूसरे लेग को स्ट्रेट रखना है। जो नी हमने फ्लेक्शन पोजीशन में यहाँ पे रखा हुआ है, उसको यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट या तो घर में जो भी कोई हो वो होल्ड करके पैसिव मोमेंट में वो आपको कराएंगे, और आप एक्टिव मोमेंट में थोड़ा सा सपोर्ट उनका लेकर करोगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैर को पहले हम बॉडी लाइन के अकॉर्डिंगली अंदर और उसके बाद बाहर की ओर ले जा रहे हैं। अभी ये जो हम पहले बाहर ले गए थे उसे एबडक्शन कहते हैं, और वापिस अंदर की ओर लाएंगे उसे हम एडक्शन करते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंट्रोल करूँ नी जॉइंट से हिप मसल्स को।
तो ये है एडक्शन एंड एबडक्शन स्ट्रेंथनिंग। ओके दोस्तों, तो ये था एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स मसल्स की एक्सरसाइज का वीडियो कि किस तरीके से हम हमारे घर में अगर हम पैसिव मोड में कर रहे हैं, हम इतना पावर नहीं है, पार्शियल पावर है, तो पैसिव मोड में किसी की हेल्प लेकर, वेदर इट इज़ हमारे फिजियोथेरापीज हो या घर में कोई भी हो तो उनकी हेल्प लेकर कर सकते हैं। अगर खुद करना चाहते हैं तो भी हम हाथ से पकड़ के भी, हमारे हाथ से थाई मसल्स को पकड़ कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंगल पैर को भी पकड़ के कर सकते हैं और दोनों पैर को भी पकड़ के कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अभी मैं एक आपको और वीडियो बताऊंगा कि पहले सिंगल लेग से मैं करता था, इसके बाद 2 लेग को एक साथ करता था, उसके बाद पिलो स्क्वीज से करना स्टार्ट किया कि उसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग आए, और अभी मैं इंडिपेंडेंट जो मैंने अभी शॉर्ट्स भी डाला था कि किस तरीके से मैंने ये रिकवरी लाया ये एक्सरसाइज करके एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स मसल्स के ऊपर, कि अभी मैं कम से कम 2 से 3 मिनट तक ये दोनों मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के साथ नी के पार्ट को पकड़ के रखता हूँ, थाई मसल्स के साथ, एडक्टर्स मसल्स के साथ, और अपने घुटनों को ऐसे खड़ा रख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे 1-2 और पेशेंट है, उनका भी मेरे पे वीडियो के साथ रिव्यू आया था कि सर हमें भी ये रिकवरी आया है, तो हमको भी खुशी होता है दोस्तों। ठीक है, कि पहले तो ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों आप ये मेरे एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स मसल्स की एक्सरसाइज के वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं धीरे धीरे स्लोली दोनों हाथ को छोड़कर फिर दोनों पैरों को बैलेंस करके एबडक्टर्स को खींचकर पूरा बैलेंस बनाकर पैर को सीधा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें काफ़ी हद तक मैं सफल भी हो गया हूँ, और यही कोई 2-3 मिनट तक मैं रह भी पाता हूँ। तो एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिकवरी भी आती है। ये करते करते ये बैलेंस लाते मुझे 4 साल होने को आए। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये था वो वीडियो कि किस तरीके से हमें इस तरीके से एक्सरसाइज करने से, मेहनत करने से रिकवरी आता है। एक्सरसाइज करोगे, मेहनत करोगे तो रिकवरी आता ही है। दिमाग में फिट कर लो, चाहे जिसको जो भी बोलना है बोले। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि जिनको उनके खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, जिनको एक्सरसाइज के ऊपर भरोसा नहीं है, जो लोग सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, जो लोग कोई और चीज़ों के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, ऐसे भरोसा करने से कुछ नहीं होता है। भगवान भी यही कहता है कि मैंने तुझे यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, तो तुझे भी कुछ कर्म करने के लिए भेजा है। हाँ, हर एक धर्म में, जितने भी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग धर्म है, तो हर एक धर्म में, हर एक धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि तुझे कर्म करना है, यहाँ भेजा है। तो इवन कि जितने साइंटिस्ट है, जितने भी तत्वचिंतक है, उन्होंने भी, आप अगर पढ़ाई पढ़े किया है तो पढ़ाई के पुस्तकों में, पहले दूसरी 5वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा की पुस्तकों में भी यही चीज़ों का उल्लेख किया है कि इंसान को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमको तो रिकवरी लाना है, तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा। अभी ये 10 तारीख को मुझे अवार्ड मिला था, तब भी मैंने वही सेंटेंस बोला था कि चार्ल्स डार्विन की, जिन्होंने उत्क्रांतिवाद का, इंसान का पूरा ह्यूमन साइकिल्स का जो इम्पोर्टेंस समझाया था, तो उन्होंने बताया था कि इंसान को इस पृथ्वी के ऊपर अगर जीना है तो उसको जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो शुरू में आया था तो शुरू में उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था। ठीक है, बहुत सी चीज़ों से उसने सीखा है, हर एक चीज़ का उसने इन्वेंशन किया है, कोई चीज़ उसको डायरेक्ट ऊपर से आके गिरी नहीं मिली। ठीक है, तो उसको जितनी तकलीफ़ें पड़ती गई तो उसमें उसने अपने तकलीफ़ों के अकॉर्डिंगली अपने शरीर को नवाजा है, अपने शरीर को एडजस्ट किया है,
और धीरे धीरे उसमें इन्वेंशन करते 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 ये मुकाम तक हम पहुंचे हैं कि पानी भी अवेलेबल है, ये रोशनी भी अवेलेबल है, ऐसे अच्छे बेड अवेलेबल है, खाना भी पकाना सीख गया, सब कुछ अवेलेबल है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि जो हम नहीं कर सकते? ठीक है, तो मेरी आप सबसे 2 हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ अननेसेसरी व्हाट्सअप चैटिंग में अपना वक्त मत बर्बाद करिए। दोस्तों, एक्सरसाइज करिए आप, उससे रिकवरी आती है और आती ही है, बस। ठीक है, तो और ज़्यादा दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस लास्ट में आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो हमारा YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों बहनों जो भी स्पाइनल कोड इंजर्ड है तो उन लोगों तक पहुँचाइए। बहुत से हमारे ऐसे भाई बहने हैं कि जो अभी भी गुमराह हो रहे हैं, अभी भी मिसगाइड है, अभी भी उनको नॉलेज नहीं है। अभी कल हमारा एक बड़ौदा से एक बहन जी का कॉल आया था, उनका 9 साल का लड़का है, उसको इश्यूज थे, उसको भी स्पाइन इंजरी हुआ था, नो डाउट उसको 2 महीने में ही कैथेटर निकल गया, लेकिन अभी भी उसका वॉकिंग इम्प्रूव नहीं हुआ है। एक और लड़की का कॉल आया था, यहाँ हमारे गुजरात में हिम्मतनगर एरिया है, वहाँ से वो लड़की भी 9 साल की थी, अभी वो 22 साल की है। उसने अपने ऊपर पूरा लाइफ सर्वाइविंग बुक लिख दिया, उसको वुमेन्स डे पे अवार्ड मिला, लेकिन अभी तक वो लड़की का कैथेटर नहीं निकला। सोचिए, बिकॉज उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन ये यूट्यूब पे मेरा अवार्ड सेरेमनी का वीडियो देखा और उसने नंबर कहीं से निकाला मेरा और कांटेक्ट। तो दोस्तों, ये होता है यूट्यूब का पावर कि ये से वीडियो डालने से ये बेनिफिट होता है, ऐसे लोगों को बेनिफिट होता है। तो मेरा आप लोगों से 2 हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे ये वीडियो है एक्सरसाइज के मोटिवेशन के, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप अपने व्हाट्सएप में डालिए, स्टेटस में डालिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालिए, नॉट फॉर एडवर्टाइजिंग बट रियल टाइम यूज़र उन लोगों के लिए एक सेवा का काम कीजिए। इसके लिए मैं ना ही कोई कंसल्टेशन फी ले रहा हूँ किसी से, ठीक है? तो प्लीज़ ये काम करिए, जो आपने आज पाया है ऐसे दूसरों को भी पाने के लिए मेहनत करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। और हाँ, हमने अभी गूगल पेज भी बनाया है, हमारा 300 लोगों का ग्रुप है, लेकिन अभी तक यही कोई 200-250 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं आए हैं। तो मैं आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपने रिव्यूज़ नहीं डाले या तो समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रुप में मैसेज करिए। हमने उसका भी शॉर्ट्स बना के रखा है कि देखिए अब किस तरीके से लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं। ये रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो दूसरे पेशेंटों को, दूसरे नए पेशेंटों को, दूसरे लोगों को पता भी चलता है कि ऐसी इंजरी होती है और ऐसी इंजरी में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये भी पता चलता है। तो दोस्तों, गूगल पेज के ऊपर भी आप रिव्यूज़ देख के कि जिसकी बदौलत ऑल ओवर वर्ल्ड में भी दूसरे भाई बहनें हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, मोरक्को से, साउथ कोरिया से, लंदन से, अमेरिका से, ठीक है, दुबई से, ऐसे अलग अलग कंट्रीज से सब स्पाइनल भाई बहनें भी हमारा संपर्क कर रहे हैं। तो वो तो बेनिफिट है ना कि इतने लोगों को भी हम ये कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आप संयम से बातें करें। ये भी व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आई विल वॉक अगेन बनाया हुआ है, तो उसमें भी हमने अभी टाइम फिक्स कर दिया है कि उसमें सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक बातें करना है, बाकी कोई नहीं। और वो भी इतनी ही बातें कि जो आपको प्रॉब्लम लिखा, सॉल्यूशन मिल गया, अब चैटिंग खत्म, अननेसेसरी कोई टॉकिंग नहीं, क्योंकि इसमें बहनें भी है और माताएं भी है, तो सबका हमको संयम रखना है, ठीक है? तो प्लीज़ व्हाट्सएप चैटिंग का भी आप थोड़ा नियम का पालन करें। और जब 250 से ज़्यादा ग्रुप हो जाता है तो उसमें वॉइस कॉल बंद हो जाता है, तो आप वॉइस कॉल नहीं कर सकते हो, व्हाट्सएप का खुद का रूल्स है, तो ये भी आप अपने दिमाग में फीड करें, ठीक है? तो ये 3 चीज़ मेरे को सोशल मीडिया से रिलेटेड कहनी थी कि एक्सरसाइज, मोटिवेशनल, रिकवरीज वीडियोस के साथ साथ ये दूसरे पेशेंट को खड़े करने के लिए ये तीनों चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो लास्ट में
मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि बस चुस्त रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए दोस्तों। और क्या रखा है ज़िंदगी में यार, लड़ने झगड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बस हौसला कभी मत हारिएगा, चाहे जो होना हो जाए। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।